हमास का एक बहाना है। अमेरिका ने इजराइल हमास को पैदा किया है। इजराइल की गवर्नमेंट भी खतरे में थी। इजराइल की गवर्नमेंट भी यही चाहती थी लड़ाई हो जाए तो गवर्नमेंट बच जाए। चलिए ठीक है। पिछले 1-2 साल में सरकार तीन बचाने के लिए, राजा अपनी गद्दी बचाने के लिए लड़ाई तो करता ही है। लड़ाई होनी चलिए, ये तो राष्ट्र धर्म, राष्ट्र की एक नीति होती है, रणनीति होती है, राजनीति होती है। अंसार बेग जी, लास्ट बातों पर आएंगे। अंसार बेग जी, देखिए अमेरिका पूरा करवा रहा है। हमास को पूरी तरीके से अमेरिका ने कंट्रोल किया है। अमेरिका ने पूरा बंधक बनवाया है। अमेरिका ने हमला करवाया है। और इजराइल की टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पर फेल हो गई, फेल नहीं हुई, फेल करवाया गया। नमस्कार जी देखिए, उपेंद्र जी वापस आ रहे, आपकी बातों का थोड़ा जवाब ले लेते हैं एक करके। जी देखिए, हर आदमी की अपनी राय होती है। जी 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 और मैं ये कहूंगा, जहां तक मेरी अपनी जानकारी में है, जी मक्का मदीने के बाद तीसरा नंबर सबसे बड़ा धर्म स्थल है। अलक्सा और इसके बाद शायद कोई दुनिया का मुसलमान ऐसा नहीं होगा जिसके लिए आवाज नहीं उठाए। जी यहाँ लड़ाई धर्म की हो रही है, बिल्कुल सीट की नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये धर्म और इजराइल हमेशा धर्म की लड़ाई है, हमेशा इजराइल मुसलमान की लड़ाई है। ये देखिए 85 साल पुरानी लड़ाई है। और अलक्सा मस्जिद की, साहब अंग्रेज जहां से गए, एक बात, अंग्रेज जहां से गए वहां पर इस तरीके के मुद्दे छोड़ के गए कि लोग लड़ते रहे। हमारे यहाँ राम मंदिर मस्जिद का मुद्दा छोड़ दिए, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान का मुद्दा छोड़ दिए, इजराइल को आजाद करने के बाद यहूदी और मुसलमान का मुद्दा छोड़ दिए, हर जगह पे बंटवारा किया, फूट डाला। यही तो रणनीति अंग्रेजों की, जो आज भी पूरी दुनिया भुगत रही है। अंसार बेग जी, 85 साल पुरानी लड़ाई है और हमारे नबियों का स्थल है वहाँ। उसके लिए कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं होगा जो आवाज ना उठाए, तो कोई ऐसा देश नहीं होगा जो लड़ने के लिए तैयार ना हो, क्योंकि लड़ाई हो रही है एक हमारे धर्म की। रिश्ता क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नबी की। क्योंकि किसी भी कीमत में कोई मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप हमारी मस्जिद पे कब्जा कर लीजिए। लेकिन यहूदी बोलते ये सच्चाई है, झूठ बोलते हैं यहूदी। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, आप चाहें तो सब कुछ निकल के आ जाता है, चुपता कुछ नहीं है। झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने का कोई इलाज नहीं है। उनका जो स्थल है वो अलग है बिल्कुल। आप अभी चेक कर लीजिए, अब तो सारी चीजें गूगल पे है। ये तो बहुत पुरानी चीजें हैं, आज तक तो है नहीं अलग सा मस्जिद, सदियों पुरानी है। तो इस बात पे कोई बात करने नहीं चाहता। और दुनिया के अंदर जो कहते हैं हम ताकतवर देश है, कुछ नहीं है साहब। ऊपर वाले का कब जलजला आ जाएगा, 1 मिनट में हिल जाएगी सब जमीन वहीं। कुदरत भी कोई चीज है, लेकिन नाइंसाफी हो रही है। दुनिया के लोग आंख बंद करके बैठे, ये शर्म आती है। मानवता जो है खतरे में होती है तो आदमी को आवाज उठानी चाहिए। क्या उसमें हमारा देश हो? हमारे देश में हमेशा भाईचारे का संदेश दिया है। पुराने से पुराने नेताओं को ले लो, कभी इजराइल का साथ नहीं दिया। अभी अबू आसिम आजमी तो बोल रहे हैं कि आपने तो मंदिर के लिए कोर्ट से आदेश करवा दिया और हमारे आस्था के लिए आप उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम विरोध कर रहे हैं तो अभी मैंने सर अभी एक ऐसी बात कही थी, शायद ही दुनिया का कोई मुसलमान होगा जो आवाज नहीं उठाएगा। आप कैसे मस्जिद पर जबरदस्ती कब्जा कर लेंगे? बहुत सारे वीडियो आते हैं, आपने भी चलाइए। उनकी सेना अंदर नहीं घुसने दे रही है, क्या हो रहा है? ये अत्याचार नहीं है? ऊपर वाले ने जिस दिन अपना रुख बदला ना, मान के चलिए जरा सी जमीन हिला दी तो सारी बिल्डिंग आज क्रैश हो जाती है। हम मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, हम जो है सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। हमारे लिए अल्लाह एक है, कुरान एक है, हमारे लिए नबी एक है। इसके अलावा मुसलमान अपने बाप से नहीं डरता अल्लाह के अलावा। तो उनको जो है उनकी सिस्टम में रहने दीजिए। अब इससे कहेंगे कोई हमला कर देगा कि आतंकवादी बना देंगे उसको। भाई सबसे आसान कहना आतंकवादी है, खासतौर से मुसलमान के अंदर, दुनिया के अंदर कहीं पे भी कोई मुसलमान अगर हाथ में कानून ले लिया तो वो आतंकवादी का ही टप्पा लगेगा उस पर। इसके अलावा इससे छोटा कोई है ही नहीं है। कानून हाथ में, लेकिन आप कानून हाथ में लेना तो आतंकवादी कहलाएगा ना साहब। ठीक है ना? अभी आप मुझे कोई थप्पड़ मारे उसका जवाब नहीं दूं तो क्या कहेंगे? मुझे आतंकवादी कह सकते हैं? वो तो हो गया रिएक्शन, वो तो क्या रिएक्शन। लेकिन बिना थप्पड़ मारे अगर उन बच्चों ने क्या किया था, उन महिलाओं ने क्या किया था जिसको 80 साल के लोगों का रेप किया गया, ये क्या हुआ? इससे पहले इजराइल में कितने लोग मारे गए, इससे पहले फिलिस्तीन में कितने लोग मारे गए? लाखों का आंकड़ा है, 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। नहीं क्या इसमें कौन बात करेगा? अमेरिका करेगा या और कोई देश करेगा? आर्मियों ने फिलिस्तीन के आर्मियों में फिलिस्तीन की आम जनता 1.5 लाख से ज्यादा मारी गई है सर।
आम जनता 1.5 लाख से ज्यादा, जी कौन आवाज उठाएगा इस पे? एक उठानी चाहिए। नहीं साहब, एक बात ये आंकड़े लड़ाई हैं सर, मैं लड़ाई अपनी- जब अपनी होती तरफ से नहीं बोल है, रहा हूँ। लड़ाई होती है दो राजाओं के बीच में मारे जाते हैं लड़ाई सभी। होती है तो सर देखिए, लड़ाई होती है, अब आप आ जाइए लड़ाई पे। हमारे हिंदुस्तान के दुनिया के अंदर भी लड़ाई के भी उसूल होते हैं। जी महाभारत क्यों हुआ था? न्याय और अन्याय के पीछे। साहब यही चीज हो रही है फिर वापस। आपको अगर बोला जाए, आपको अगर बोला जाए कि ये जगह खाली कर दो, यहाँ पर हम बम गिराने वाले हैं, और आप नहीं खाली करो। क्यों खाली कर दो? क्यों खाली कर दो? उनकी जमीन है, क्यों खाली कर देंगे? नहीं खाली खाली अभी हमसे ये कोई कहे कि अपना घर खाली कर दो तो हम घर छोड़ देंगे। आपके घर में अगर आतंकवादी छिपा है और आपको बोला जाए कि आप घर से हटो या तो निकालो, मैंने उसको बाहर करो, सर मैंने क्या करेंगे आप? मैंने बहुत आसानी से कहा, हमारे यहाँ अगर कोई मेहमान भी आ गया तो आप आतंकवादी कह सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। नहीं, आप हमास के लोगों को आतंकवादी नहीं मानते। हम ये कहेंगे, मैं ये कहूंगा, देखिए आतंकवादी एक अलग चीज हो जाती है। मैं ये कहूंगा, फिलिस्तीन में आप बता दीजिए 1.5 लाख से ज्यादा आम जनता मारी गई है, इजराइल ने मारा, कौन जिम्मेदार है? नहीं, हमास जिम्मेदार है। हमास से क्यों मारा? इजराइल ने मारा है, हमास ने मारा है? नहीं हमास को अगर आप पाल के रखोगे, आप ये जवाब नहीं है सर। इजराइल भी अपने आप में एक देश है जो आम जनता मारी गई है। अब सरकार की लड़ाई होती है, सरकार को नुकसान पहुंच जाता है, मिलिट्री से लड़ती है, ठीक है, लेकिन आम जनता क्यों मर रही है? अब तक जो जंग में 1.5 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं, कौन जिम्मेदार होगा इसका? ठीक है। देखिए हौले हौले करके ये लड़ाई जो है बहुत बड़ी लड़ाई होगी। अभी ये शांत नहीं होने वाली है, आप ये मान लीजिए। तुषार साटम जी बोलेंगे, तुषार साटम जी।